हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ चेंजेस इन न्यूरल प्रोसेसिंग विद परसेप्शन कि बच्चे के असबी निज़ाम की अगर हम बात करें तो उसका क्या प्रोसेस होता है और उसकी किस तरीके से वो अपनी डिफरेंट सेंसेस के साथ उसकी परसेप्शन की तरफ जाता है। तो बच्चे की जब हम परसेप्शन की बात प्रोसेस की बात करते हैं न्यूरल प्रोसेसिंग की, तो उसमें इसमें तीन अगर हम देखें इट्स अबाउट ऑफ थ्री काइंड्स। तो उसमें जो सबसे पहली है तो वो दैट एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ न्यूरल रिप्रेजेंटेशन, कि न्यूरल रिप्रेजेंटेशन का जो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। विद दैट काइंड ऑफ चेंज द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स दैट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस in a given brain region increase as performance in behavioral tasks improves। कि इसके साथ जैसे जैसे इनकी न्यूरॉन्स की इम्प्रूवमेंट होती है तो उसका बिहेवियर टुवर्ड्स डिफरेंट एक्शंस जो है और डिफरेंट जो सेंसेस हैं जो उसकी डेवलप हो रही होती हैं उसमें उसका बिहेवियर जो है उसमें अल्ट्रेशंस आती हैं। और सेकंड काइंड की अगर बात करें तो सेकंड काइंड ऑफ न्यूरल चेंज ऑफन सीन विद प्रैक्टिस इन अ शार्पनिंग ऑफ न्यूरोनल turning functions. Tuning functions describe the relative sensitivity of a neuron to variations along particular stimulus dimensions, जैसे कि orientation है, जैसे कि frequency है। तो अगर हम जब चिल्ड्रन की बात करते हैं छोटी एज में बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ की, और उसमें वो अगर आप देखें तो उसकी जो डिफरेंट सेंसेस जो हैं जिसमें टच है, हेयरिंग है, उसकी टेस्ट की है, उसकी अदर सेंसेस जो कि 5 सेंसेस की हमने बात की थी, तो उनमें वो डिफरेंट उसकी जो अप्रोच जो होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स जो है, उसके न्यूरन प्रोसेसिंग जो है जैसे जैसे बढ़ती जाती है उस बच्चे का बिहेवियर जो होता है टुवर्ड्स डिफरेंट सेंसेस एंड उसकी जो मूवमेंट है उसमें आपको चेंजेस नज़र आएंगी। So neurons situated at early stages of perceptual processing generally respond best to a limited range of stimulus attributes। कि शुरू में बच्चे की जो होती हैं अगर हम देखें तो उसकी लिमिट जो होती है, अगर डिफरेंट सेंसेस के साथ जो उसका जो रिस्पांस होता है वो बड़ा लिमिटेड सा होता है, और उसमें जैसे जैसे उसमें चेंजेस आती हैं या दूसरे महीनों में जो अब वो जैसे जैसे उसकी मैच्योरिटी की तरफ वो बच्चा बढ़ता है तो उसके न्यूरॉन का प्रोसेस जो होता है वो उसके ऊपर उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो मैच्योर होता जाता है। एंड लर्निंग इन सम केसेस कैन सर्व टू नैरो द फोकस ऑफ दैट रेंज। द रिजल्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ चेंज इज दैट नेबरिंग न्यूरॉन विल हैव tuning functions that have less overlap in their response to stimuli after learning has taken place। कि जब एक दफ़ा लर्निंग कोई भी बच्चे में उस चीज़ की डेवलप हो जाती है तो फिर उसका रिस्पॉन्स टूवर्ड डिफरेंट सेंसेस जो होता है उसमें उसके लिए एज सच दिक्कत पेश नहीं आती या दूसरे महीनों में उसको प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये जब अर्ली स्टेज में जब बच्चे के न्यू बॉर्न बेबीज़ में ये वाली चीज़ जो है वो डेवलपमेंट जब फेज़ में होती है या जब उसमें वो हम कहते हैं कि इनपुट ये चीज़ें हो रही होती हैं तो उस वक़्त उसके लिए थोड़ी-सी ये डिफ़िकल्टी होती है। अदरवाइज़ जो है उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जब जैसे-जैसे आगे वो बच्चा जो होता है उसकी डेवलपमेंट होती जाती है तो उसमें ये वाली चीज़ इस तरीके से नहीं होती। Such changes have been डिटेक्टेड इन द विजुअल, ऑडिटरी एंड मोटर कॉर्टेक्स, के ये तीनों रीजन्स में वो चाहे विजुअल है चाहे ऑडिटरी है या उसमें मोटर कॉर्टेक्स है, इन तीनों में ये वाली चीज़ें देखी जा सकती हैं। और ये अगर हम देखें तो ये जो तीन काइंड्स की चेंजेस हैं उसमें जैसे कि हमने पहली काइंड में बात की कि किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट होती है, और इसमें जो सेकंड काइंड में अगर हम देखें तो न्यूरॉन की जैसे जैसे डेवलपमेंट और मैच्योरिटी होती जाती है उस बच्चे का बिहेवियर टुवर्ड्स डिफरेंट सेंसेस जो है वो मैच्योर होता जाता है या उससे हम कहते हैं कि बेहतरी आती जाती है।